वेलकम बैक। इतना फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। डव क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने आखिर तस्करा किया था कि हम 5 नए जो हॉट थ्रो में पाकिस्तान के जो वो लड़के जिनमें बहुत पोटेंशियल है आगे नेक्स्ट बिग थिंग बनने का, उनको रेट करेंगे और तीनों जजी से पूछेंगे। और वो 5 बॉयज़ जो हैं वो हमने डिसाइड कर लिए हैं। उनमें शामिल है खुशहाल खान, शुजा असद, हमजा सुहेल, अली रज़ा और दानियाल जफ़र। नादिया आप इनमें नंबर आपका 5वां 1 2 3 to 5 तक ना सारे भी तो इस वक्त शुजा इज योर नंबर 1, सेकंड दानियाल जफर, दानियाल सेकंड है, थर्ड हमजा थर्ड है, फोर्थ और कौन रह गया? अली रज़ा एंड देन साद, खुशहाल साद कुरैशी भी होना चाहिए हमारे बिस्मिल्लाह। हाँ, वो भी 6 हो जाएंगे। मूसा, हाँ तो वो भी चलो उसको मैं डाल दूंगी लिस्ट में। अरे खुशहाल तो बहुत पहले आएगा, तो फिर जल्दी से करें रेटिंग ना दिया। नंबर 1 शुजा, नंबर 1 खुशहाल, दानियाल नंबर 3, बाकी हमजा एंड अली रज़ा। अतिका जी, मैं समझती हूँ सारे बहुत अच्छे हैं और उनको रेट नहीं कर सकते क्योंकि न्यू कमर्स हैं और बहुत पोटेंशियल है। बिकॉज इन सारे पांचों के पांचों लड़कों ने इतना हमें अच्छा काम दिखाया है that I don't think we can put them as 1 2 3 4 5. वैसे आपके I can't. They're just all so good and it's so exciting to see such a fantastic crop of young artists coming in. It really is. महीना जी, खुशहाल एंड खुशहाल। चलो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये तो एंड खुशहाल ये तो याया की अम्मी बोल रही है, ये याया की अम्मी बोल रही है, हम नहीं खरीद रहे। मैं याया की माँ बोल रही हूँ। अच्छा, कुछ अरसे से ना लड़के हमारे स्टक हो गए थे। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, 6 पैक, 8 पैक, जेल बैग, हल्की सी दाढ़ी, बस ये लुक सबकी ये हो गई थी। अब लड़के निकल गए उससे। ये जो अब ये नए रोल्स कर रहे हैं बच्चे, उसको स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं। तो बाकियों का क्या होगा कालिया, ये बताओ? Going in character is very important. ये बात है। अब ये मुझे पिछला जो है ना उनका मुझे खतरे में लग रहा है। हाँ, वो जो एक सर्टेन टाइप के रोल कर करके वो एक हीरो जो ग्लासेस देखेगा वो खूबसूरती वो अब हट गई है। बड़े बड़े घर जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको हमने इस लिस्ट में भी नहीं डाला। राइट? और अतीका जी की बात आप समझ गए होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस लिस्ट में नए बच्चों की फहद मुस्तफा फिर से आ गया। आता है, वो भी आ रहा है, न्यू टैलेंट। चलो वो भी है। नादिया, आज के लिए शुजा असद है आपके लिए। मुस्तफा है इसमें, मुस्तफा फिर भी है शुजा को। Then I have Shuja. Then I have Danial and Ali Raza. Okay, and the only reason I have Hamza right at the end is that I think Hamza, all these guys have had challenging roles. Hamza के अभी तक straight roles आए, so we need to see, but potential Hamza has huge roles. जबरदस्त। ये नए जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं उनकी भी बात हो गई। but Atika is and I think जो अतीका जी ने कहा कि you all are brilliant। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होते हैं, स्पेशली जो एक्टिंग में शौक रखते हैं, नावा के स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारा शो देखते हैं और बाकी भी जो एक्टिंग का वो रखते हैं। आप ये शो देखा करें, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे अभी अतीका जी ने बताया कि मूवमेंट टू मूवमेंट एक्टिंग क्या होती है, तो ऐसी टिप्स भी आपको मिलती रहेंगी। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए उस ड्रामे की जो कि आप पसंद करें या ना पसंद करें, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। इट हैज़ टू बी देयर। सुन मेरे दिल, अतीका जी। अगेन सुन मेरे दिल, ब्यूटिफुली captured, lovely cinematography, beautiful sort of frames, lovely very filmy moments, music comes in and out. तो टेक्निकली बहुत यानी कि खूबसूरत लगता है ये ड्रामा। कहानी बहुत स्लो है और स्लो होती जा रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही। अब चले अल्लाह के वास्ते, अब रिश्ता मांग भी लें, कर भी लें। उस मुझे समझ नहीं आई कि कैरेक्टर्स शुरू में इंट्रोड्यूस किए गए थे, गायब हो गए। जैसे अमर खान गायब हो गई हैं। अब मैं सोचूं चले वो गई, लेकिन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग हर देयर फॉर 2 episodes I think and then गायब? No, I think she's going to come back because she's on the main one of the titles has her. I hope so because she's disappeared off the screen completely in this drama, right? तो मुझे ये समझ नहीं आया। दूसरा मुझे एक चीज़ जो समझ आ रही कि ये माँ को इतना क्यों शौक चढ़ गया शादी पे। अब you know the character that Sabah is doing, why is she suddenly so keen on the daughter marrying Bilal Abdullah? ये मुझे अब कहानी में कुछ बात अजीब लग रही है। ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा उसने फेवर किया है। उसके जहन में ये क्यों आ गया कि मेरी बेटी से सडनली शी इज वेरी लाइक ओ अल्लाह करे वो बस तुम्हारा रिश्ता मांग, यू नो, इट्स लाइक ओ माय व्हाई सो, यू नो, यू डोंट जस्ट थ्रो योर
your daughter away like that just because somebody has helped you out as a family. तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है at this point. But otherwise overall you know very nice. But अतिका जी I have few questions इस ड्रामे में जो कि मुझे समझ नहीं आई. एक बात जो अभी मरीना से तो ना ही पूछे तो बेहतर होगा. वो कह रही क्या नहीं समझ आया आपको? एक बात कौन सी चीज समझ आई है? few questions I have. ठीक है. सदफ का कैरेक्टर जब उसको अमार को इतनी बुरी तरह ट्रीट करता था तो उसकी एक लॉजिक मेरे जहन में ये बनती थी कि क्योंकि अमर उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उससे पता है कि अमर उसको पसंद करती है तो इस वजह से वो पीछे हट रही है. इस वाली एपिसोड में उसने अचानक उसको क्यों कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जबकि उसने पिछली कुछ एपिसोड में कहा था कुछ भी हो जाए मैं तुमसे नहीं पसंद नहीं वो अचानक बस कहा है कि मैं तुमसे अगर मेरा भाई ठीक होके आ गया तो मैं तुमसे शादी करूँ बस that's all. बिकॉज वो समझती है कि देखें वो जो विच हैज नॉट बीन डिपिक्टेड वेल इनफ आई थिंक क्यों वो जो वो था ना कि लोगों ने कहा कि वो जो हीरा का जो कैरेक्टर उसको कान भरती है ना कि वो फेवर अपना वापस लेगा चाहे वो ऐसे ले या वैसे ले तो वो ये एक खौफ वो जो बैठ गया इसके दिल में कि अब ये शी इज ऑब्लिगेटेड टू बिलाल अब्दुल्ला बिकॉज ही इज डन देम सच अ लॉट ऑफ फेवर्स. वो उस खौफ में कि मुझे कहीं मजबूरी में उससे ना शादी करनी पड़े तो वो अब उसको वापस ले आई है. आर यू ऑलराइट? आइंदा मैं इनके साथ ड्रामा इनके साथ बैठ के देखूंगी. हाँ तो मैं ले आई के साथ है. बैठूंगी. मुझे भी नहीं समझ ठीक आता कर नहीं रहे वो चीज़ें कैप्चर ठीक नहीं हो रही लेकिन आप अगर हाँ मतलब ये है कि भाई वो इतने खौफ में है कि वो डर गई कि अब आई हैव टू रिटर्न अ फेवर एंड बिफोर दैट हैपेंस लेट्स ब्रिंग दिस गाय. अब ये इसको इस्तेमाल कर रही है उसको इस्तेमाल कर रही है कि मैं इसको फ्रेम में वापस बोल देती है एक लाइन में. हाँ हमें समझ ही नहीं आई. हाँ कि ये मेरा अब वो बन जाएगा माय वॉल. बिल्कुल माय वॉल प्रोटेक्टिव वॉल She's a very selfish woman. That's what the idea is basically. But so I think you know I mean to me a lot of things are very very apparent and this is a very predictable drama. ये है प्रिडिक्टेबल ड्रामा. आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है कैसे होगा किसके साथ होगा मुझे क्यों होगा. टाइटल से ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है. में डेप्थ नहीं लग रही थी. अब वो बात कर रहा है वो किधर है वो आई हमशा नहीं आई अभी नहीं आई मैं उसका वेट कर रहा हूँ और वो पे इतनी एक्साइटमेंट मैं क्या लेकर जाऊँ मैं क्या वो एक पूरी एपिसोड एक खाने पे जाने के लिए थी और वो एंड में कह रहा है एक सॉरी डेढ़ 2 एपिसोड एक. So I mean it's slow. अच्छा, am I like giving emoji? Emoji. हाँ, भाई मेरी बारी सब खा जाती है. So I think I think I'll still do a 1 thumbs up because I like the way he's the director ने मेहनत बहुत की है इस पे to do something with a very limited script unfortunately. छोटे स्क्रिप्ट के साथ छोटे पैकेज में बड़ा धमाका. मरीना की पैक है ये. आप मरीना की बॉडी लैंग्वेज देखें. वो तो बस अब मुझे पता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने आप को. मरीना जी कह रही है कि यही जो मैं इमोजी वाला है ना मैं किस तरह से अम्मा क्यों नहीं गई अमेरिका. हाँ 8 करोड़ कहाँ है. आई वॉन्ट एविडेंस. मुझे पेपर पे चाहिए. कहाँ है वो 8 करोड़ और अम्मा क्यों नहीं गई और वो पूल साइड पे बैठा हुआ है while the poor chap is struggling to walk while he's doing शेर और शायरी. वो भी तो आपने नोट नहीं किया. उसने वो दिया है ना डोनर था ना तो वो भी बेचारा मरीज बना हुआ है अभी. हाँ वो ज्यादा मरीज है वो ज्यादा बीमार लग रहा है. आप मिस कर गई हैं. सॉरी टीवी चेंज करें. मैं भूल गई थी वो मैं टीवी की लाइट चेंज करें. but I think the kid was a coincidence. हाँ है ना. 2 महीने में उसके पूरे बाल ग्रो गए बट ही लुक आई मीन वो अच्छा उन्होंने मेकअप किया था बच्चे का. वेरी नाइस. दैट वाज रियली नाइस. अच्छा नाउ उसामा क्या हेयर डू किसी ने नोटिस किया. वो एक साइड पे इतना हो गया था कि उसका सर टेढ़ा लग गया था पूरा. You know, like it was like so I couldn't seriously even see. It was literally there was nothing here and like all his hair was over here. It was like सीन में एक सीन 2 सीन 2 3 सीन मिस हो गया. कैसे लिटरली उसने सारे बाल लेके उसने कहा मैं इस तरफ कर दूं. सॉरी मैंने जी जितना आप उधर लेगी ना बेचारे के बालों को तो कसम से तुम देखना उसका फेस यहाँ खत्म हुआ है बाल यहाँ तक. चलो ये शॉट लगेगा तो देखें आप साथ में. अच्छा मजे का लग रहा है. सो कहानी आगे मूव उसने जैसे कछुए की स्पीड पे गई है इसमें लेकिन जो मूव हुई है वो एक डिनर के लिए मूव हुई है जिसमें ये बेचारा एक सवाल. अच्छा दी अदर थिंग जो मुझे समझ नहीं आ रही चावल आज पकेंगे.
नहीं मरीना जी कैमरे में देख के करें ना। हाँ मिस्ट्री आज हम टेबल टेनिस खेल mystery. Everything that is uttered from their mouth is a mystery. Everything. आज पकाएंगे क्या, आज ये क्या, और एक बेड लाइन होती है, अब ये मत पूछना कि मैं क्या कहने वाला क्योंकि अब मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या कहना है। हाँ, अब जो मैं कहूँगी अब ये मत कहना कि तुम क्या कहने वाला। अब वो हर इंसान एक तो पहेलियां बुझवाते एक दूसरे से। अब सबा हमीद जो उनके तो कैरेक्टर हर बात ही इस चीज से शुरू करता है। पूछोगी नहीं कि ये क्यों हुआ, कोई कुछ नहीं पूछा, everything. कोई कुछ नहीं पूछा। This is the most mysterious play I have seen on television because फोन आ गया, it's mysterious हाँ, without आ गया, meaning. हाँ फोन आ गया, meaning उसको डिनर के लिए बुला। It's a new technique. क्या पकाएंगे? करें आप, नई टेक्निक उन्होंने लॉन्च की है। Oof, literally, it's like, and you know, every little thing, and then of course this new character, who is the fiance. We'll talk about him later. But for me, this is shock face. Sorry. This shouldn't be shocked. It should be disappointed. This should be या कि वो एक्सप्रेशन जो हर बात के जवाब में ये एक्सप्रेशन होते हैं। It's like, please, can we quick up the edit? Can we make it like, and can we like skip like 5 episodes and go to the 6th one anyway? नादिया, मैं बिनाका गीत माला की पुरानी वाली कैसेट नहीं लगाऊंगी जो लास्ट वीक मैंने बोला, वो गीत माला हो चुका है। नई बात आपको बताती हूँ, मेरे घर में ये ड्रामा बहुत शौक से देखा जा रहा है, वायरल। अच्छा, मिस्ट्री जी दे दीका जी कितनी खुश हुई हैं। पूरी बात सुन लें पहले आप। मैं गई पिंडी, अब्बा कमरे में बैठे हुए, मैं गई साथ बैठ गई अब्बा के, ये ड्रामा चल रहा है टीवी पे और अब्बा देख रहे हैं, मैं भी बैठ के देखने लगी। उनको बदन तो नहीं नजर आया? नहीं देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे हैं ना। मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? बेटा क्या नाम है इसका? मैंने कहा सुन मेरे दिल। हाँ, बहुत अच्छा ड्रामा है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, बैठे हुए आधा घंटा गुजर गया, मैंने देखा अब्बा आवाज़ नहीं ऊंची कर रहे, म्यूट पे देख रहे थे हम बस। अब देख रहे हैं, कह रहे बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बड़ा प्यारा ड्रामा है बेटा। आधा घंटा पौना घंटा ड्रामा ख़त्म हो गया, अब्बा ने आवाज़ नहीं ऊंची की। मैं कब आप ऐसे ही देखते हैं ये ड्रामा? कहते हैं हाँ मैं सारे ड्रामे ऐसे ही देखता हूँ, आवाज़ नहीं मैं करता। तो बड़ा अच्छा ड्रामा मुझे लग रहा है, इसकी कहानी क्या है? मैंने कहा अब्बा इसमें वो एक लड़का है, जहर खाना चाह रहा है, सब उसको कह रहे हैं जहर खा लो। कहते तौबा तौबा, ये तो बड़ी बुरी बात है, ये जहर का क्यों इस ड्रामे में जिक्र है? अच्छी बात नहीं, हराम हराम। और क्या इस ड्रामे में? अब मैं चुप। मैंने कहा अब्बा इसमें वो एक लड़का है, बच्चा बीमार है, तो उसको कहते हैं अच्छा फिर? मैंने कहा फिर उसमें वो बहन को पैसे चाहिए। अच्छा फिर? मैंने कहा फिर बस आगे कुछ नहीं। तो हमारी रज़िया बाजी काम करती हैं वहीं, कहती है वो कह रही है उसको कि ये मुझे पैसे दे दो और को आपको मुझे रख लो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बाजी आपने ऐसे बोला था ना शो में, मैं ऐसे बोल रही हूँ अब्बा के सामने, कैसे अब्बा कह रहे हैं लाहौल वाला। ये ड्रामा, मैंने कहा आप आवाज़ ऊंची करेंगे तो आपको समझ आएगा ना, आप देख क्या रहे हैं, हर हफ्ते देख रहे हैं, सुने तो सही हो क्या रहा है ड्रामे में। फिर अच्छा चलो भाई सही है, लेकिन ये क्या कहानी हुई? तो घर में मेरे देखा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा। अच्छा। इसलिए अब्बा को बहुत पसंद आ रहा है। अगर वो सुन लेते डायलॉग तो शायद कुछ और उनकी फिर राय होती है, लेकिन अब पता नहीं अब्बा देखते हैं या नहीं देखते। ड्रामे का मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, सस्पेंस रखूँगी, बट अदरवाइज़ ये ड्रामा, इसकी ख़ास बात है कि शुरू से लेके अब तक ना ये मेहरान ही कर रहा है। सुन कर दिया इसको, इसने मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को, मेरे हवास को, मेरी सोच को। इसका नाम चेंज कर दो। हाँ, सुन कर दो मेरा दिल। हाँ, सुन मेरे दिल, सुन कर दो मेरा दिल, सुन कर दो मेरा दिल। सुन मेरे कान, सुन मेरा जहन। बस ये मैं सुन लूँ, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्योंकि कुछ लिखने को मेरे पास ज़्यादा था नहीं। लेकिन आपका सुन मेरा दिल और सुन मेरा दिमाग दोनों, सुन मेरा दिमाग, सुन मेरा दिल, सुन मेरा पता नहीं क्या हवास, एवरीथिंग इज सुन। ओके जी, अतीका जी आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। अब राइटिंग की बात करी जाए खलील रहमान कमर की। हाँ, स्लो तो अब क्या हम बात करें? आई मीन मुझे समझ में नहीं आ रही कि प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है आगे कहाँ जाएगा। अब जितनी भी मिस्ट्री आनी थी वो आके ख़त्म भी हो गई। और आई थिंक मुझे पता क्या लगता है तीका जी, हुआ क्या होगा, मेरे पास सोमो वाज अ ह्यूज हिट और वो ARY पे था।
इन्होंने जियो को पिच किया कि मेरे पास सीक्वल है मेरे पास दूंगा। जियो ने कहा होगा नहीं, जो हमने भी लास्ट वीक ये डिस्कस किया था, दिस हैज नथिंग टू डू विद इट बिकॉज इन मेरे पास तुम हो, द फादर डाइज। बट दैट ये हुआ है ना, मे बी, चलो, लेकिन इट हैजंट वर्क। ये ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं सीक्वल लिख रहा हूँ और इन्होंने कहा कि पकड़ लेते हैं, जियो पकड़ेगा सीक्वल और इतनी बड़ी कास्ट हम लॉन्च करेंगे और स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। मुझे ये ड्रामा 4th एपिसोड तक बहुत अच्छा लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब मोहम्मद अहमद का जो कैरेक्टर था वाज परफॉर्मिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा टिल द 4th एपिसोड बिकॉज द फादर्स कैरेक्टर वाज ब्यूटिफुल, द वे इट वाज परफॉर्म्ड, द फादर सन सीन्स वर ब्यूटिफुल। उसके बाद ठीक था, लेकिन इट्स गॉन ऑन अ डाउनहिल सॉर्ट ऑफ, यानी कि इसने अपने आप को एक तो ना स्टेबल ट्रैक पे रखा है, ना इट हैजंट क्लाइम्ड अप ईदर इन एक्सपेक्टेशन। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसअपॉइंटिंग सा ही बन गया है। ऑल्सो कैरेक्टर्स जो थे वो नहीं है, नए लोग आ गए हैं, वो क्यों आए हैं? जब फियांसे आ गया, व्हाट इज़ नाउ, अब ठीक है हीरा का रोल थोड़ा एक्सपैंड हो गया, अब थोड़ा और शी इज़ बिकम मोर द वैम्प इन द स्टोरी नाउ, इधर की उधर, एंड यू नो मीसनी सी जो कर रही है कि भाई मैंने आग लगानी है बिकॉज ये बिलाल अब्दुल्ला के करीब। वो पसंद किसको करती है? बिलाल अब्दुल्ला को। ये भी मेरा राइटर बताना नहीं चाह रहा। ये बिलाल नहीं इतना ऑब्वियस कर दिया इसमें, इनफैक्ट रिडिकुलसली ऑब्वियस कर दिया। नहीं उसने भी छुपा के बताया उसको, मैं बताती हूँ मुझे कौन पसंद है। शी इज बेसिकली इन लव विद बिलाल अब्दुल्ला एंड शी इज इनसिक्योर एंड शी डजंट वांट द अदर गर्ल टू। बट व्हाई शी, वैसे वो हर चीज़ पे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला गाड़ी में उसको बताता है कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई और भाई तो उधर वो शी टोटली नॉर्मल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ये मकसद क्या था इस चीज़ का, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मेरा मतलब कहानी नहीं लोगों को समझ आ रही, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। बट एनीवे, सो आई थिंक कि बेसिकली 4th एपिसोड तक मुझे बहुत ये कहानी में मज़ा आ रहा था। After that, I think I've also started to lose interest. Beautiful framing, and I like watching it. But I'm not expecting much from the story anymore. So 5. क्योंकि एक्चुअली इन 2 एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। एक उसने खाने पे जाना है और वो खाने को ऐसा कुछ ड्रामेटिक बना दिया गया कि ओफ क्या होने वाला है और किस तरह से है। तुम 7 बजे आ जाना, तुम 9 बजे आ जाना, 9 बजे तो वो आके बात करेगा। 7 बजे तुमने कहा था 7 बजे आना। हाँ, उससे तो पहले 9 बजे उसने कहा था, देर से था, लेकिन वो खुद जल्दी आ गया क्योंकि वो भी इनसिक्योर था। आई डोंट नो। खैर महीना जी, सो अतिका ने शुरू में कहा था कि अतिका ने कहा था या नादिया ने, आई डोंट नो, बट ये मेरा बिल्कुल ये सवाल है कि अम्मा इतनी उछल क्यों रही हैं सडनली अबाउट दिस मैन। मीनिंग वो तो एज्यूम कर रही हैं कि ये रिश्ता हो गया है, पक्का है, सब कुछ है, तुम बुलाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू नो। एंड व्हाई शी एज्यूमिंग दिस? कोई कॉन्वर्सेशन हुई है? हैव आई मिस्ड समथिंग? Nothing. So why she suddenly, you know, that excitement? No, but excitement level is too much. She's like Allah kash. वो तुम्हारा meaning it's शादी करे. I mean, she's again I feel that it's going against her character rather than. फिर हमारे आते हैं फियांसे, बड़े अच्छे नए वाले, जो याहिया में भी थे, जो उसमें भी थे, हमारे मैं में नहीं, और वो तो वो जब तेरे उसको में जब हाँ तेरे बिन में जब उसको जब वो बताती है अपना ये क्या कहते हैं हीरा, तो कहता है कि क्या कोई और है? आई मीन इज देयर समवन एल्स? उसने एक सवाल पूछा और फिर वही सवाल अंग्रेजी में पूछ लिया। तो आई मीन कहने का क्या मतलब था? What I mean to say is, are you seeing someone else? Are you in love with someone else? कोई और है? I mean, is there someone else? फिर वो कहती है तुम मेरे दिल से निकल गए हो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, what I used to feel for you, I don't feel। पूरी उसने स्पीच दी। कहता है तुम हिम्मत करके सच तो बोल लो। मैं सोच रही हूँ वो सच ही बोल रही, वो इससे ज़्यादा वो क्या सच बोलेगी? फिर कहते हैं इंसल्ट मी कहती है हाँ एक सेकंड में ज़रा बॉस से मिल के आ जाओ, आई मीन लाइक आई डोंट गेट द रिलेशनशिप। हु इज़ दिस मैन? वेयर इज़ ही कम फ्रॉम? व्हाई डोंट वी नो इनफ अबाउट हिम? इज़ ही नास्टी? इज़ ही गुड? इज़ ही यू नो, एक जगह पे तो लगता है कि वो मारेगा इसको और वो डरी हुई है, दूसरी जगह जाके खुद you know उसको दरवाजे सी आउट कर रही है। then he comes to the office which is again very similar, but look at that situation and look at this situation। कहते हैं मैं अपनी इंसल्ट करने आया हूँ तो प्लीज़ इंसल्ट करो, आपको बॉस बुला रही है, हाँ एक सेकेंड।
I mean, I think we should turn this show into a parody of I drama. think हाँ. and I feel I have watched वो स्टार वाइन्स का सुन मेरे पेट huh? जो इसका Oh, I है must वो see it. एपिसोड Must पे see it. एपिसोड वो बना रहे होते हैं Really? I हाँ must see हाँ it. That's एंड यू हैव टू how वॉच we द वो सीन जिसमें ये सदफ का कैरेक्टर जाता है उसके पास वही यू वाला। हैव टू वॉच द पैरोडी Must see it. फिर अब बॉस के साथ अब वो वापस आ रही है who which secretary talks to the boss आप क्या हो I have never seen such a man like you I mean who says that है ना if she's the secretary if she's a colleague if she's someone जो हमको पता है कि पहले से इनका कुछ चक्कर चल रहा था तो then I can understand but who talk and in that manner फिर Full action के साथ. अच्छा फिर अब उसने जाके उसको प्रॉमिस कर दिया लड़के को कि तुम्हारी दुआएं पूरी होंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी ठीक है कह दिया अब उसके सामने इसके साथ इमाद बिलाल के साथ शी इज बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर उसको हाँ, लुक्स दे looks दे रही रही है, है उसको और देख वो रही है। बेचारा पीछे खड़ा हुआ है हाँ। लाइक यू नो सो मुझे वो समझ नहीं है कि वो मोमेंट क्यों क्रिएट की जब वो उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है उसका भाई और वहाँ से वो देखता है वहाँ से वो देखती है वो फिर सब उसके सामने हाँ। और भाई आगे देखे स्टिल हो गया और फिर उसके भाई सामने still लगा काफी देर। उसके बहुत सामने funny बदतमीजी भी कर रही है उसके साथ क्यों? तुम चुप आई मीन आई डोंट गेट इट फिर ऑफिस में ये कोई बात होती है तो कहता है कि ऑफिस में क्या बिलाल ऑफिस में मैं पर्सनल बातें नहीं करता मैं सिर्फ ऑफिस की बात करता हूँ और हीरा के साथ ऑल ही इज टॉकिंग अबाउट बिल्कुल। मैं क्या लेके जाऊँ मेरे कमरे में आओ, तुमसे बात करनी। ओ मैं ऐसे हो गया ओ यू नो वो सीन इतना अरे फोर्स यार। था ना कि आपने किसी को गिफ्ट लेके जाता वो नहीं और लेके भी नहीं गया। शर्माऊ कैसे हो लेके भी वो गया रेड आज व्यूअरशिप आ रही है. ऑफ कोर्स अजीब से नंबर्स आ रहे हैं जिक्र कोई नहीं कर रहा जिक्र कोई नहीं कर रहा और फिर वो है लाइक अब वो शर्माऊ लड़की मीनिंग व्हाट इज हैपनिंग कम ऑन गाइस वेक अप फिक्स इट यू आई मीन हसीब has done Too such late. a beautiful job in shooting it you wake up it is the most confused अब thing I have ever तो seen. शूट हो गया है. अब चले क्या अब देखो नंबर्स no दे to राइट edit for God's sake you can fix so much in edit आई डोंट थिंक सो ये फिर रह नहीं जाएगा ना 5 मिनट रह जाएंगे फिर 5 मिनट रह जाएंगे क्रिस्प फिर करने क्या पाएंगे 5 मिनट का एपिसोड कैसे दिखाएंगे वही ना सुन किया जो 5 मिनट रह जाएंगे ऐश के जुनू में जो हुआ था ऐश के जुनू में 2 एपिसोड में यहाँ तक कहानी पहुंच गई थी जो देखो कहाँ क्या कुछ हो यहाँ पे गया। 13-14 में नहीं पहुंची मीना जी नंबर राइटिंग के देने जरूरी है थोड़े से 4 It's- और मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ सुन मेरे पेट में वो जाती है सदफ का कैरेक्टर वो जो एक लड़का ही होता है बूचो वाला लड़की बना हुआ है और सामने भाज बैठा हुआ है तो कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ना वो कहती क्या वो सिर्फ झाड़ू उठाती है पूरे ऑफिस में देना शुरू कर देती है कहती मैंने झाड़ू दिया अब आप मुझे पैसे दे 8 करोड़ 8 करोड़ जो उसके एक्सपेक्ट वो अलग ही I'll थे see, we have to see this. Nice. अच्छा फिर उसके बाद वो कहती कि पैसे दो ना मुझे क्यों नहीं दे रहे तुम पैसे मेरे मैं काम किया वो क्या कहते झाड़ू पकड़ के ना उसी लड़की की सफाई कर दी कहते ले मैंने तुम्हारी भी सफाई कर दी पैसे बराबर क्या बात? इट्स हिलेरियस I have to see it. makes no sense like the हाँ like the drama makes no sense but it's at least it's hilarious Yeah. तो नादिया खलील रहमान कमर कभी मैं कभी तुम के 6-7वें एपिसोड से 8 मिलियन व्यूज़ आने शुरू हो गए थे और तब पूरी दुनिया उसकी बात कर रही थी सोशल मीडिया पे हमारे शो पे हमारे जानने वालों में पता चलता था हाँ एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट ये 4 दिन में 8.5 मिलियन व्यूज़ ले रहा है लेकिन जिक्र कहाँ हो रहा है इसका मुझे नहीं पता वो तो आप जानिसार के 20 मिलियन देख लें ये मुझे समझ नहीं जानिसार आ का रहा कहीं है। तस्करा नहीं इसके होता था व्यूज़ बहुत सबसे बड़ी मिस्ट्री इसके नंबर्स हैं इसके व्यूज़ हैं क्योंकि मैं अभी वो गर्ल्स पार्टी पे भी गई थी वहाँ कभी मैं कभी तुम का जिक्र बिस्मिल का जिक्र ज़रूर हुआ और मेरा फल्ला ये मुझे ना ले जा के लड़कियाँ इधर ड्रामों की बात करी मेरी शर्ट की सिलाई निकल आई ये बाजू मेरा निकल आया मैं कहा बस कर दो ड्रामों की बातें कहाँ होती हैं इतनी मैं बड़ी तंग हुई हूँ ना नहीं पता उस ड्रामे में जो ये था ये क्यों था बहुत है अब इतना वाकई बड़ा अब ये तो नॉन शोबिस वाली मेरी फ्रेंड्स थी स्कूल कॉलेज की जो मुझे खींच के इधर और ये भी पूछी थी तिकोडू ने इतना वेट कैसे लूज किया ये भी चलो। उस पे तो निकल ही गई ना सिलाई पूरी मैं कहा इसको ये मैं बाजू ही निकल गया खा देती हूँ खीरा एंड गाजर खाएं आप और आपका वजन खुद ही अच्छा ये मैंने उनको बोला भी मैंने कहा देखिए जो आपको कौन सी इंजेक्शन है कौन सी दवाइयाँ कौन सी गोलियाँ हैं मैंने कहा यार कब से सारी जिंदगी से हम गोलियाँ इंजेक्शन ही लगा रहे हैं सारी जिंदगी से हमारा ये वेट मेंटेन करना नहीं तुम लोग तो एक्टर्स होना शायद फिर ये पार्ट ऑफ योर जॉब मैंने कहा पार्ट ऑफ एवरीबडीज जॉब
हर जॉब में हर किसी को जरूरत आपको होती healthy रहना है, चाहिए लेकिन कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो हम लगा के एकदम पट से पतले हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब मेहनत करते हैं। मैं इनको सबको बताई, मैं एक्टर के साथ काम करती हूँ, कितना किस तरह खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हर कोई होता है, वैसे तो 1 मील अ डे सब कर रहे हैं, तो मेहनत होती है व्हिच दे फाइंड। अच्छा मुझे बता, राइटर ने कितनी मेहनत की सुन मेरे दिल पे? हाँ, वापस आए टॉपिक। ये बहुत अजीब सवाल है। एनीवेज मैं चाह रही थी मैं नाइस ड्रामे पे बात करूं। मैं कहता इस दफ़ा मैंने बड़े ओपन माइंड के साथ, मैं कहा मैं तारीफ़ें करनी है बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्टर राइटर को बेशक मिला लें क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मेरा फेवरेट सीन था जब सबा हमीद ने लालच से सूटकेस खोला और अंदर खाली गुची के डब्बे, आहा, और जो वो खुश हुई है। हालांकि जैसे वो कैरेक्टर थी शुरू में, इनका ये था ना, क्यों पैसे लिए, हमें किसी से फेवर ना चाहिए, हमें कोई हमारे लिए कुछ ना करे, और अब वो जो डब्बे देख के परफ्यूम के खुश हुई है, जो बाछे के लिए वही मैं कह रही हूँ माँ की, ये देखो सदा माँ जो है ना उसको, वो कह भी रही है कि तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। इतने बड़े घर में अब उनको नजर आया कि अगर उसने एक झटके में 8 करोड़ दे दिए तो 40-50 करोड़ तो वो शादी पे ही दे देगा, मियाँ मेहंदी पे ही दे देगा। तो अब उसको समझ आया कि ये बिग गेम है। तो मदर बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बिस्मिल की अम्मी वाला इन्फ्लुएंस। अब वो पता थोड़ा सा लालची की कट आ गई हैं, वहाँ बॉर्डर पे खड़ी हैं कि हैप्पी एंड लालची एंड ओके। तो एनीवे जो सीन्स थे जो सारे, ये आराम से 5 मिनट का बन सकता था चुटकुला, आराम से। 2 एपिसोड हमने देखे हैं, कहानी चले ना, मैं किसी तरह फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, कुछ कर दूं, देखना भी था, सारे सीन्स देखे, सब कुछ देखा, तकलीफ दे था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइटर इतनी सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। हमेशा अगर उसको पसंद करती है तो कह दे, उसको पता रही है, उसने हालांकि कुछ तोड़ा भी है अभी, इसका कौन सा सामान तोड़ूं, क्या तोड़ूं, ये उठाया पता नहीं क्या हाथी तोड़ा, कुछ था बेचारा क्यूट सा कोई टॉय तोड़ा, अब क्या तोड़ूं। उसने कहा नहीं मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं किस लिए कर रही हूँ, मुझे कोई पसंद है। और वो दिखाया नहीं हमें सीन, क्यों नहीं दिखाया, क्यों राइटर समझ रहा है कि हम खुद ही समझ जाएं या अभी हमें आगे बताना है। यूजलेस सस्पेंस, बेकार सस्पेंस। उनके बाकी सारी लाइंस वगैरह बता रही हैं कि ये इंटरेस्टेड है, तो ये इसने आपस में अकेले में क्या बात की है मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो आराम से चला भी गया बर्तन तोड़ने के बाद, ओके बाय सी यू, चला गया। अगले दिन मेरा आ गया ऑफिस में, आई लव द फियांसी। अभी तक हीरा ने मेरे ख्याल कोई 8 कपड़े बदल दिए, उसका एक ही सूट चल रहा है। अमेजिंग। ज़्यादा वैसे डायरेक्टर के बारे में बोलने को, राइटर ने तो कुछ सही कर रहे हैं जो इतने हफ्ते से कर रहे हैं, वही चल रहा है। कहानी आगे नहीं चल रही, आगे कुछ नहीं हो रहा। एक प्रपोजल जो है जो कि होना है नहीं होना, आप उसके बस इंतज़ार में रहें, उस सस्पेंस में जले मरे कुड़ें कि उसने प्रपोज कैसे करना और इसने कहना क्या। उसने, मुझे इतना बड़ा फ्लॉ लगता है ना इस पूरे ड्रामे में, एक आदमी की फैमिली है और वो सदफ की फैमिली, बाकी किसी की फैमिली है ही नहीं। और क्लैरिटी नहीं किसी कैरेक्टर में। हमशा ने बोला, मेरी अम्मी भी कुछ खाने का जिक्र कर रही थी, अम्मी हैं कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, हाँ। लापता हैं। तो और बाकी मैं तो उसी वक्त कह रही थी लास्ट वीक कि मुझे हज़म ही नहीं हो रहा कि बिलाल अब्दुल्ला की जो सैड स्टोरी थी इससे वो डर रही है कि मम्मी इसको भाग गई थी, चली गई थी, ये हो गया था। उसमें इसने खौफ की क्या बात है, अम्मार के साथ मोहब्बत है नहीं है, उसने रिश्ता कर दिया, हाँ मैं तुमसे ही शादी करूँगी, वादा है मेरा, और अभी पता नहीं। I think everyone was so over emotional in that drama। छोटी सी बात पे इतना रिएक्शन आ जाता है और फिर वो म्यूजिक स्लो सस्पेंस, वही ना, तो सस्पेंस भी नहीं है, वो कुछ अजीब ही, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा क्या हुआ है, खाने की बात हो रही है, चावल ही पकाने, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। कोई घर पे आ रहा है सिर्फ खाने के लिए आ रहा है। 20 साल पुराना वाला कुछ उसमें वाइब है इस ड्रामे में। आज इन टुडेज एज एंड टाइम AI का ज़माना है, सब इतना तेज़ काम कर रहे हैं, रील्स शॉर्ट्स इस तरह देख के, बाकी जो ड्रामे इतने फास्ट पेस्ड हैं उसमें ये हजम नहीं होगा। वी कांट डाइजेस्ट दिस, इट्स वेरी स्लो, पेनफुली स्लो। तो राइटिंग और डायरेक्शन के आप 7 नंबर दें। डायरेक्शन के तो मैं भी आगे दूंगी, असल में वो अलग कहानी थी। राइटिंग के 4 पे करके ख़त्म करो, हाँ बस करो। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। आप जो मर्जी नंबर दें, फैसला ऑडियंस करती है। टोटल नंबर जो कास्ट हुए हैं वो 19,900 हुए हैं और सुन मेरे दिल से इनके हिस्से में आए हैं 4,717, 24% बनते हैं 2.4। और सुन मेरे दिल कभी मैं कभी तुम के बाद हाईएस्ट लेके गया था, लेकिन दिस टाइम वो 3rd नंबर पे है। And these are for Bahaj and Bahaj Maya। हाँ, अच्छा, know that। सेंस भी नहीं है। जब वो फोन करके पूछ रहा हमशा कहाँ है जी, अभी वो आई नहीं, 5-10 मिनट के बाद आएगी। फिर वही चीज़ सदफ पूछी, आज हमशा नहीं आएगी, नहीं उसका कोई फियांसे से प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें इस डायलॉग की सेंस क्या है? हमें क्यों बता रहे हैं कि वो 5 मिनट लेट है, क्या हो गया, टायर पंक्चर हो गया, क्यों? वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट केयर। इस लाइंस का मकसद क्या था कि हमशा 5 मिनट लेटर फिर आ गई, और फिर उसके बाद वो बच्चा जो पकड़ के ले जाता है उसे टेबल टेनिस, वो इतने बोरिंग सीन थे सारे। हाँ, हर सीन के बाद आप कहेंगे सर मकसद क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। हसीब हसन, आई थिंक डायरेक्टर ने बचाया हुआ है विद कैप्चरिंग द मोमेंट्स इन लवली लाइट एंड फ्रेम।
अदरवाइज स्टोरी इज बिकमिंग बड़ी डेडली क्रिस्प कर बोरिंग। देता थोड़ा सा, बहुत हाँ सारे वो तो है, वो मसले या जो हैं। स्क्रिप्ट देखते हैं आप कहते हैं ये सीन लेकिन जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये मुकर्रम कि अगर जब कंटेंट नहीं होता आप कितना काटें, आप काटें तो फिर रह कुछ नहीं, ड्यूरेशन भी का एक मसला होता है ना। तो आई थिंक व्हाट द डायरेक्टर कुड हैव डन इज व्हेन ही रेड द ड्राफ्ट इनिशियली, उसी वक्त अगर वो इंडिकेट कर देते टू राइटर कि भाई मेरे पास इतना इसमें मटेरियल नहीं है या कंटेंट नहीं है, इसको आप ज़रा बढ़ाएं बनाएं ताकि आई हैव मोर टू से। इसके नैरेटिव पार्ट जो है ना, इसका नैरेटिव बहुत क्या कहते हैं कमज़ोर है। टेक्निकली इट्स अ वेरी साउंड ड्रामा, इसके लाइटिंग, इट्स फोटोग्राफी, नहीं जैसे जो लास्ट का ड्रामा था उसमें इनकी स्क्रिप्ट पे टोटल कमांड थी जन्नत से आगे में, आपको फ्लॉज नहीं मिलते थे। उसमें अगर राइटिंग से एक दो मसले हुए भी, उसके अलावा तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन वाइज जब वेरी स्ट्रॉन्ग, सेट वगैरह बड़ा ज़बरदस्त था, सब चीज़ें वो लगता था बिलीवेबल था। इसमें तो कुछ गड़बड़ है कि वो आप सही कह रही हैं कि जब आपको कंटेंट ही नहीं मिला है वो क्या करे हसी बसंत। तो वही ना पहले से ही करना चाहिए, सीन को इतना ना खींचे, वही यही कहा कि अगर वो सीन नहीं खींचेंगे तो फिर चलाएंगे क्या? डोंट हैव इनफ इन द स्क्रिप्ट, तो दे जस्ट ड्यूरेशन में फंस रहे हैं ना। तो ड्यूरेशन में फंसने की वजह से वो लोग खींच रहे हैं, चीज़ें खींच रहे हैं, स्लो मो में चल रहा है सब कुछ, एडिट पे भी स्लो मो पे कर रहे होंगे, म्यूज़िक भी फिलर्स डाल रहे हैं यार कि टाइम बस निकल जाए 40 मिनट्स और व्हाटएवर। सो दैट्स अ पिटी बिकॉज अदरवाइज आई थिंक डायरेक्टर ने तो मेहनत की है, आपको नज़र आ रहा है कैरेक्टर्स पे, लुक फील एस्थेटिक्स पे। सो आई थिंक आई विल स्टिल गिव हिम अ 7। वेरी गुड जॉब मैना जी। सो ये मैंने पहले भी कहा था कि गज़नफ़र अली जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अब हमारे फील्ड में हैं, इंडस चैनल चलाते थे, वो कहते थे कि जब ड्रामा बोरिंग हो जाता है आप बहुत सारी अदर चीज़ें नोटिस करना चाहिए, दरवाज़ा टेढ़ा है, उसकी नाक सही नहीं है, शूज़ सही नहीं पहने हुए। तो दैट्स व्हाट आई वाज नोटिसिंग बेसिकली। एक तो ऑडियो इश्यूज़, मैनी ऑडियो इश्यूज़, आई डू नॉट नो व्हाई। Like last time, you could not understand what Hira was saying over, in the hospital. And then there was a scene जहाँ ये बता रही है कि दोनों को उसामा एंड आर गर्ल के सर ने मुझे बताया रास्ते में कि वो प्रपोज करने वाले हैं। तो इट वाज अ नाइसली शॉर्ट सीन। पीछे इनके एक शोकेस जाता है, इट्स अ बिग शोकेस, ब्लैक वन, वेरी ब्यूटीफुल, totally empty, not even one patta in it or a plate, totally empty. So that is what I was seeing in the direction. Yes, it is very beautifully shot, yes, it is well performed, but it's not doing anything for us. So I will say 5 maximum. 5, okay, जो आप ना दिया। अच्छा, Mind is going elsewhere. हाईलाइट इस एपिसोड्स के 2 में ये थे कि वहाज के फैंस बड़े खुश हुए होंगे, इंक्लूडिंग मी। बहुत हैंडसम लग रहा था, वहाज को इतना प्यारा शूट किया, वहाज के कुछ एक्सप्रेशंस और उसका वो बहुत प्यारा लग रहा था। हाउएवर जब ये कैरेक्टर्स इंग्लिश बोलते हैं ना तो लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी में ना किसी ने कोई तोड़ा मारा है, इतनी दर्द होती है। ये कैरेक्टर्स बहुत अजीब इंग्लिश बोल रहे हैं जो कि फंस जाती है गले में, बहुत बुरी, कोई करेक्ट नहीं कर रहा, बोलने का अंदाज अच्छा ज़रूरत ही नहीं थी। आराम से उर्दू में बोलें, हमारे यहाँ तमाम ऑफिसेज में बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ड्रामे में बोल रहे हैं, हमें समझ आ रही है, अच्छी उर्दू बोलें, गलत इंग्लिश ना बोलें। तो किस कैरेक्टर ने गलत इंग्लिश बोली? जो बोल रहे हैं, जिस तरह बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हर कोई गलत ही बोल रहा है और ज़रूरत नहीं थी। ये पहले भी मैंने कहा था इस एपिसोड में भी, जब अंग्रेज़ी आई तो मैं ऐसे हो जाती हूँ ना करो यार, छोड़ दो। और अंग्रेजी के बगैर आप कैसे होते हैं? और ज़रूरत है, मैं कह रही हूँ, और फोर्स्ड इंग्लिश लग रही है किसी की ना, ठूंसने वाली इंग्लिश। क्योंकि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े हैं, हमें ज़रूरत नहीं, हमें सही इंग्लिश चाहिए, वरना ना दो। तो वो डिस्टर्बिंग। आई थिंक इंग्लिश ठीक थी, एक्सेंट ठीक नहीं था। नहीं, थोड़ी सी ग्रामर का भी मसला, ग्रामर मसला। It's not a massive thing, but Yes. even a slight this and that में। अच्छा, हम जिन स्कूल से पढ़े ना, ग्रामर पे ना हमें लिटरली कोने में हम खड़े रहे घंटों, ग्रामर पे इतना हम लोग जलील हुए हैं, और हम लोग को बहुत ज़्यादा, अभी तो शायद इतना रिवाज नहीं है, लेकिन हमें स्पेलिंग्स ग्रामर पे बहुत सख्ती की जाती थी। तो ग्रामर हम जो है ना बहुत सही बोलते हैं
कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी गुट्टी में है। तो जब कहीं सुनते हैं ना तो तकलीफ़ होती है दिल से, और ज़रूरत नहीं है फोर्स्ड इंग्लिश, और जो उनसे बोली भी सही नहीं जा रही, जो बोल सही रहे भी नहीं है, कैरेक्टर ख़राब होता है, सीन ख़राब होता है, वाई डू इट। एनीवेज, तो फिर उसके बाद क्या मैं कह रही थी, हाँ, पहला सीन पे आते हैं, वो जो पूल का सीन था जिसमें वहाज और जावियर उसमें लग रहा है कि बीमार है, उसके एकदम फेस को ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो बहुत अच्छा लगा कि लग रहा है कि किसी सर्जरी से गुजरा है। और वॉकर पे वो आ रहा है, और जब वॉकर स्टिल हुआ तो वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहा है और काफ़ी देर तक खड़ा रहा है, पता नहीं कहाँ से इतनी जान आ गई उसमें। फिर आप भूल गए कि उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, सीधा खड़े होकर बात कर रहा है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद पकड़ा। अच्छा, और वॉकर बड़ा दूर पकड़ के ना, so he was almost like hunching over the walker to, normally you just take a step and you take a step and then you, और he was like, और वहाज को देख के लग रहा है कि इसको कोई गलत टीका लग गया। इसको डॉक्टर ने रोमांस का इसके साथ जो है ना बुरा किया, उसका तो ट्रांसप्लांट सही हो गया, इसको टीके सही नहीं लगे। वहाज बहुत तकलीफ में था, बोन मैरो उसका लिया गया है ना, हाँ, तो फिर उसको लग रहा था कि बेचारा इस मतलब वो फिर भी उसमें सीधा खड़े होकर बात कर रहा है, वहाज खड़ा नहीं हो पाएगा अभी महीना। ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, डॉक्टर ने बहुत सख्त हाथ रखा है इस पे। तो वहाँ मुझे दुख हुआ, वहाँ से कैरेक्टर फिर क्लियर हो जाता है कि ये डोनर है। उसके बाद आप हमें सस्पेंस नहीं रहा, ख़त्म हो गई बात, तो आगे जाके इतना रिएक्शन, ये जब आया ना कि डोनर तो बिलाल अब्दुल्ला था, वो फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, वो क्लियर हो गई ये बात। और फिर इस ड्रामे में चीज़ें रिपीट पे इतनी होती है ना, एक इंसान एक इन्फॉर्मेशन किसी को देता है ना, वही फिर वो जाके घर में देनी होती है, फिर वो एक को दे दिया, फिर वो बाकी भी दूसरे अफराद को बताना होता है, और ये बहुत आपको नजर आता है। बस बचाने के लिए दोनों वहीं खड़े होते तो अच्छा ना होता, एकदम बस ऐसे ऐसे रिएक्शन होता। नहीं, मेरा एक सवाल है सबसे, एक सवाल है नादिया आपसे, यार इस पूरे ड्रामे में सबसे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन सा लग रहा है? कोई नहीं, nobody standing out, right? अच्छा, कुछ सीन्स बहुत ऑफ थे, कुछ खूबसूरत भी है, जैसे कमरे का शॉट जब आता है, बिलाल अब्दुल्ला उठता है, कमरा बहुत खूबसूरत लेटअप हुआ है वो। लेकिन प्रॉब्लम इस ड्रामे के साथ ये हो रही है कि कोई कैरेक्टर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा। जो भी है, कोई भी हीरो हीरोइन, हमशा, उसका फियांसी कहाँ से आ गया, अम्मार, कोई भी आपके दिल को नहीं लग रहा। अम्मार का गाड़ी का सीन अच्छा था, जहाँ वो उसको एकदम कहती है सदफ कि भाई हाँ अचानक हाँ भी शादी करते हैं, मैं वादा करती हूँ। वो जितना क्या परेशान हो, जितना हम परेशान हो, और हमसे ज़्यादा वो वाकई शूट करते हुए जो सीन जिसमें हाथ पकड़ के भाई लेके जा रहा है और बिलाल अब्दुल्ला उसको देख रहा है, उसमें भाई आगे ऐसे है, वो ऐसे लगता है जैसे म्यूजिकल स्टैचू हो गया। हाँ, वो किसी को लेके जा रहा है और वो रुक गया, तो वो पीछे देखेगा ना, भाई ऐसे है, उसको पता ही नहीं होगा मैं फ्रेम में हूँ। ये फ्रेम ही गलत हुआ, उसमें क्लोज होना चाहिए था बिलाल अब्दुल्ला का, उसको सदफ को देख रहा है, सदफ उसको देख रही है, भाई पीछे ऐसे, काफ़ी देर तक बहुत ही ऑफ था वो। इसके अलावा मुझे लगा जब वो घर आया है तो आपने नोटिस किया नहीं, सदफ का ड्रेस पहले ब्लैक था, फिर वो ग्रीन हो गया, तो ड्रेस तो वही होगा, लेकिन वो लाइटिंग ऐसी हुई कि उसमें बिल्कुल ब्लैक लग रहा है शुरू में, फिर ग्रीन। गाड़ी में नहीं, जब घर वो दावत पे आया है, ये क्या हुआ, ये डायरेक्टर से ही सवाल है कि एकदम कलर इतना चेंज है। मैंने कहा बड़ी प्यारी लग रही है ब्लैक में, 2-3 सीन में फुल ब्लैक आया है, और जैसे ही फिर वो आ गए हैं, जब बातचीत शुरू हुई है तो ग्रीन था वो ड्रेस, उसमें कलर एकदम ये ग्रीन ब्लैक कैसे हो गया। फिर डब्बों वाला सीन, सूटकेस खोलना, सूटकेस में और कुछ नहीं है, सिर्फ बॉक्सेस हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं, डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं ये, और अम्मा इतनी खुश हो रही है, और बहन सदफ को तो ना ऐसे हवन्नक एक्सप्रेशन नहीं होते ना उसके, वो किसी चीज़ पे खुश नहीं, उसको सब चीज़ों में लग रहा है कुछ साजिश कर रहा है, कुछ हो रहा है, ये मेरे प्रपोजल लाए मेरे लिए, ये जो है ना मेरे साथ सही नहीं है। तो कोई कैरेक्टर दिल पे नहीं लग रहा। अब फियांसी को इंट्रोड्यूस करना, इतना कुछ, और आपस में जो मेन बात हुई है वो हमें पता ही कोई नहीं। वो फिर अगले दिन आ गया कि पता, और अजीब लाइनें, अजीब कुछ सीन चल रहा है कि तुम मुझे मुँह पे बताओ, मुझे चाय नहीं पिलाओगी, मैं चाय पीने आया हूँ, तो मेरी इंसल्ट करो, मैं आया हूँ। व्हाट द हेल। एक तो कौन ऐसे उठ के होटल में आके ऐसे आके ड्रामे करने लग जाता। हमारे जमाल की तो कितनी बेइज्जती हुई है जब वो होटल गया था कि सबको, और उसको पता था शहरियार को, देखो उसकी पार्किंग में एक बंदा आया, ही न्यू, यहाँ कोई आके कुछ करके चला जाए, बिलाल अब्दुल्ला अपना शर्माएंगे। और अजीब से सिचुएशन थी जहाँ वो पूछ रहा है हमशा से कि भाई क्या गिफ्ट्स लेके जाने हैं, तो ऐसा करते हैं उसके लिए गिफ्ट ले जाते हैं, उसके लिए फूल ले जाते हैं, उनके लिए बाकरखानी ले जाते हैं, उसके लिए ये ले जाते हैं, हाँ ठीक है काफ़ी टाइम है, सारी चीज़ें ले आओ, और कुछ भी नहीं आया, सिर्फ फूल है। एंड में रास्ते में रोक के गाड़ी बिलाल अब्दुल्ला ने फ्लेवर ले लिया कि चलो मैं खाली हाथों ना जाऊँ।
कोई गिफ्ट्स नहीं आया कि सारा दिन था हमशा को इंस्ट्रक्शंस थी कि तुमने उसका वेट किया गया, पूरा सीन बिल्ड किया गया है कि वो आके उससे बात करे एक्साइटमेंट में सब चीजें, लेकिन एंड का सदर के लिए ब्रेसलेट तो एक आएगा, कुछ भी नहीं आया। मम्मी के लिए क्या आया? 0 बटा सन्नाटा, नथिंग। तो ये बिल्ड क्यों करना है, कि कहना क्यों है? और बिलाल अब्दुल्ला का बार बार उसको बुलाना, आओ मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आज क्या बात थी, वो सीन ही नहीं था। क्यों बुलाया हमशा को कमरे में? और ये इतनी फ्रैंक, अच्छा कभी उसके ऑफिस में फ़ोन कर रहा है तो वो अमार उठा रहा है, हाँ किधर है, 10 मिनट लेट है। अच्छा फिर उसके बाद के मोबाइल पे फ़ोन कर रहा है, तो डिसाइड कर लेना मोबाइल पे हमशा को फ़ोन करता है या ऑफिस में? ऑफिस में, जब वो ऑफिस आ गई है उसको मोबाइल पे कर रहा है। ऑफिस में वो सिर्फ काम की बात करता है, जो कि कुछ नहीं, कहीं नहीं हुई। उसने काम के अलावा Numbers, सारी बातें की हैं। होटल चलता कैसे है? मैंने ये कहा होटल ही नहीं लग रहा। चलता कैसे है? काम के अलावा उसने सारी बातें की हैं सवाए काम के। एक जो काम की बात Nobody is working. No one's working on the job. देखिए इसके जुनून में आपको लगता है कि होटल में काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, चीजें हैं, एवरी सीन होटल का एम्बियंस और वो चीज एक रखी है कि होटल में सब है। यहाँ तो लग रहा है सब कोई पता नहीं क्या आए हैं ऐसे ना रिलैक्स करने घर पे। 2 कमरों का ये होटल है जहाँ कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ नजर ही नहीं आ रहा कोई स्टाफ काम करते हुए, सिर्फ ये ना चुगलियाँ शोखियाँ चल रही हैं। तो डायरेक्शन में भी बहुत वीक स्क्रिप्ट मिला है जिसका कोई हाल नहीं है, जिसका कुछ हो नहीं सकता, जिसको उसने मेरा ख्याल है 2 लाइनें होंगी और इतनी लंबी 4 सफ़ों की डिस्क्रिप्शन होगी, फिर 2 लाइनें होंगी, क्या करें ऐसे एपिसोड को पूरा बना के। तो बड़ा चैलेंज रहा है ये डायरेक्टर के लिए। नंबर्स देना दिया, हो ले लो 5 ले लो, खुश? 5। एक बात बोलूं नादिया, अब ये मत पूछना कि मैंने ये बात क्यों कही। आप अगले हफ्ते भी सुन मेरे दिल का रिव्यू करेंगी। You want to marry? क्या आप marry please? अब ये मत पूछना कि ये काम क्यों दिया गया है। आप लोग अगले हफ्ते भी सुन मेरे दिल का रिव्यू। अच्छा मुझे बताओ खाने पे हमशा को क्यों लेके गए, अमार को क्यों बुलाया, हमशा का काम क्या था? जब वो अपने प्रपोजल के लिए जा रहा है आई वांट टू मैरी, हमशा को वो हमशा फ्रेंड बन रही है बिकॉज़ वो शर्मा रहे थे ना, उसने अमार को बुला लिया और कोई रह गया उनको भी बुला लेना था। क्यों तुक नहीं? I'm telling you, उसको दुपट्टा पहना दो, he'll be a little cute girl. Literally, from this drunken man to this person, he suddenly become. अभी आगे क्या कर रहे हैं? वो कितना प्यारा था जो हमशा कहती है बार तो खाली है, बॉटल्स कहाँ गई, मैं जाके देखती हूँ। तो वो पिलाती तो वो थी ज्यादा। वही तो मैं कह रही हूँ, तो पहले हमें क्यों नहीं पता था? आई वांट टू बी गुड बॉय, क्योंकि अच्छी लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं है। आई वांट टू बी गुड चलते बॉय। हैं, लेकिन क्योंकि बॉटल्स कहाँ हैं? बिलाल अब्दुल्ला बॉटल्स कहाँ हैं? तुम चल रहे हो खाने पे? नहीं, मुझे इनवाइट नहीं किया उसने, लेकिन आप कहेंगे तो जाऊंगी। क्या मतलब? टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से 80% के हिस्से में आए हैं 6,186, 30% बनते हैं। 3 नंबर इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए सदफ की। अब बेहतर बात ना ही की जाए। सदफ की, अतीका जी, माया। I mean, actually we should stop reviewing this drama. I now. think so too. Because हम हर हफ्ते इतना वो सिर्फ bashing ही कर रहे हैं। एक तो फंस जाते हैं, फिर बुरा भी लगता है, लोगों ने मेहनत की हुई है। I know. And it just That's what I feels was bad, saying. you know. That's what I just constantly attacking it, which is not nice. That's what I said last time. Yeah. There's nothing हम good to इतना say. review नहीं करेंगे मैं इसका। कितनी रिक्वेस्ट कर चुकी ये हूँ हम धरना देने लगे हैं तीनों जज। चलें जी। No, but it's a good thing. They want us to do. We won't. We'll just say 7, 8, 9. अगले वीक की स्ट्रेटजी। नहीं, I mean, I think that's what we should just Yeah. give it a number Yeah. next time. Can't watch it. I can't watch it. I can't watch it. I'm so sorry. अतीका जी, मुश्किल हो जाता है, बैलेंस रखना मुश्किल है। सदफ का कैरेक्टर यानी कि माया, तो माया अगेन अपना काम अच्छा कर रही है, लेकिन अगेन अब ये बहुत ही वो हो गया है sort of monotonous, because वो भी कहीं नहीं जा रही हैं अब, है ना? I think very monotonous the role. But that's not अरे the यहाँ ना fault. ही पूछो तो बेहतर है। उसका फॉल्ट नहीं, उसे जो स्क्रिप्ट मिल गया जो But I डायरेक्टर mean even expression wise it's monotonous now. हाँ, Expression, overall, you know, character, lines, everything. I just feel it's gone nowhere now. I think I would give her a 5. 5, ओके। जो आप मैया जी, Pity. Again, how do you rate someone where you know that person is a good performer? All of these guys are decent performers. But जब आपका काम आपको करने को ही कुछ नहीं मिल रहा सवाए you know कि just getting हैरान all the time, or you know and बच्चे you know you can act.
5 नादिया For now. बात तो वही है ना कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो हमें कहानी सुना रही है। अगर हमें कहानी समझ में नहीं आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, तो उस कैरेक्टर को क्या कर, अगर ये किताब भी होती और मुझे कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा होता, मैं किताब वो वहीं छोड़ देती, नहीं पढ़ती। कोई किसी को मजबूरी से तो नहीं पढ़ा सकता या पसंद करा सकता। उसमें अच्छा बुरा मकसद ही नहीं है। माया है अच्छी एक्टर पीरियड है, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत वीक है, बहुत बुरा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक भी उसका मुझे उसकी कोई कन्वर्सेशन जस्टिफाइड नहीं लगती। उसका बिलाल अब्दुल्ला से डरना घबराना समझ में नहीं आ रहा, जबकि इतना कुछ हो गया है। माँ भी बदल गई है, माँ भी पसंद कर रही है, ये फिर भी सस्पिशियस है, शक में है। फिर अम्मार को आपको जो शख्स पसंद ही नहीं, आपने शादी करनी क्योंकि उसके कान भर रही है ना, हमेशा कान भर नहीं, रही। लेकिन आप शादी जैसा फैसला ऐसा, ये फ़ौरन बस मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मतलब मजाक है। कोई ज़िंदगी आपने ऐसे बनाई हुई, और उस शख्स ने डोनर भी है, भाई की ज़िंदगी बचाई है, एयरपोर्ट पे भी इसको ऐसे इग्नोर किया, जस्ट लाइक दैट। तो जिस तरह की कहानी है ना, उसमें कैरेक्टर आपको पसंद आए, समझ आए, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, सैड ये कि वो वेस्ट जा रहा है। तो यस 4.5। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600, और माया अली के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 6,425, 26% बनते हैं 2.6। अब बात कर ली जाए वहाज अली की। अतीका जी। मेरा तो आपको पता है पहले दिन से एक प्रॉब्लम था विद दिस कैरेक्टर, बिकॉज आई फील कि इट वाज नाइदर हियर नॉर देयर। बहुत ही एक लैक लस्टर सॉर्ट ऑफ एक कैरेक्टर डेवलप हुआ है, बिकॉज इसमें पोटेंशियल बहुत था, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी थी। वे वहाज कुड हैव एक्सप्लोर्ड मैनी एवेन्यूज़ विद दिस कैरेक्टर। वो शुरू दिन से वहाँ नहीं गए, ना वो एक प्रॉपर ड्रंक बने, ना वो, मेरा मतलब इट वाज जस्ट अ वेरी पैसिव, एंड इट्स गेटिंग वर्स आई थिंक विद टाइम। Very typical expressions, predictable performance, and I'm very fond of Wahaj. He's a very good talent, but I think यहाँ पे उनके साथ एक injustice हुआ है। ये रोल को या तो कोई वो था नहीं, लेकिन a good actor will always find something to make of the role. Yeah. So I feel that Wahaj is also sort of Wahaj आप फंस गए, अब तेरे बिन में ना फंस गए, आप निकल जाएं, because you are a very good actor and you don't need to be stuck with what you feel was popular with the public. You need to go back to becoming the performer that you are, which I am missing in this project, unfortunately. And I know people adore you. आपकी बहुत बड़ी following है वहाज की, और लोग देख रहे भी हैं वहाज की वजह से, including my mother and her friends and all. They love वहाज. लेकिन ये कि I have expectations. I know he can do so much more. And why I'm sorry but I'm not going to compromise on my expectations, because या तो ये होता ना, मुझे पता है कि जी लिमिटेड आर्टिस्ट हैं, तो कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा, but I mean I know that he is a very fine actor and he has a range and he can do so much more. तो ये क्यों फंस रहे हैं एक टिपिकल वो हीरो वाला चक्कर में कि जी मेरा एक वो ऐसा पॉपुलर हो गया तेरे बिन टाइप, तो अब मैं उसी को रिपीट करता रहूँगा. आई एम नॉट वेरी happy with where he started or has gone with the character. Unfortunately, I think he could have done much more with this character. It was a very exciting character to do actually. एक proper drunk दिखाता, फिर variations इतनी आ सकती थी इसमें, which are missing from day one. So Wahaj, I would give a 5. 5, okay. Job. Meena ji. Instead of people saying that he is an okay actor, he's telling us that he's an okay actor. By getting stuck in the kind of roles he's accepting and doing. And if he is accepting this, I think this role had a lot of potential, and if you see his graph, from a drunken he supposedly becomes okay, now he's fallen in love. खैर इश्क तो उसको पहले दिन से हो गया था, बट अब तो फुल ब्लोन इश्क है जिसमें वो शर्मा भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, और यू नो it's not convincing enough. It's just not convincing enough. It's not coming across. I think because I think as an actor also, आपने अपना ग्राफ देखा नहीं है. And it's just what episode are we on? 13 and 14. हाँ, so 13 and 14 तक इतना तो आप पढ़ लेते हैं ना, और आप अपना ग्राफ देख लेते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि अच्छा
यहाँ मैं ये चेंज करूँगा, इतने एपिसोड्स के बाद मैं इसको ले आऊँगा, एंड ऑफ कोर्स यू डिस्कस इट विथ योर डायरेक्टर एंड बट आई थिंक यू सी एक कच्चापन नज़र आ रहा है जो मुझे लग रहा है वहाज की साइड से है। आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे वतीका जी की वो बात समझ आती है कि अगर इसमें वेरिएशन आ सकती थी उन्होंने शुरू के एपिसोड में की, क्योंकि ये इनिशियली ही वाज इन ब्लू जीन्स वाइट शर्ट और बिल्कुल ही लाओ बाली सा और ड्रंकन पड़ा हुआ है, फिर ग्रेजुअली ये ठीक होना शुरू होता और इधर तक वेरिएशन लेकर आता और एक ग्राफ बनता। एंड नाउ अब शर्माऊ वाली एक्टिंग कर रहा है। You know, so it's very confusing. Who are you? What are you? So I think he has not understood his character. I think he's just playing along. लिखा हुआ है कि ये लाइन बोल के वो शर्माया तो वो शर्माया है, क्योंकि लिखा हुआ होगा ना कि बहुत एक्साइटेड था, जो राइट हैंड लिखा होगा कि जब वो बुलाता है हमशा को कि बहुत वो एक्साइटेड है। अपनी पोटेंशियल आप अपनी इनपुट आपने कहीं नहीं डाली, अपनी इनपुट नहीं डाली। सो एनीवे ही इज स्टिल यंग and there's a lot more to see. 5 is okay. 5. नादिया। अच्छा, सुन मेरे दिन के इन 2 एपिसोड्स में जिसको हम रेट कर रहे हैं, मुझे वहाज का काम अच्छा लगा। आई थिंक इसमें कोई सिर्फ जो एक अच्छी चीज़ थी जिसको मैंने एंजॉय किया, जो मुझे अच्छा लग रहा है, बस वहाज। उसके एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे और थोड़ी क्लैरिटी भी थी कि जी ये वो कैरेक्टर है जिसको मोहब्बत हो गई है, जिसको कभी नहीं हुई, जो कभी सीरियस हुआ ही नहीं लड़की के लिए किसी भी रिलेशनशिप में। ही इज़ नाउ इन लव और उसको लग रहा है कि मैंने उसका दिल जीत लिया है। उसका जो मकसद था उसके भाई की ज़िंदगी बचाना, मैं उसके भाई को बचा के वापस ले आया हूँ। तो अब मेरी वो पोजीशन बनती है कि ये मेरे पुरानी जो भी रेपुटेशन है उसको भुला के अब मैं बेटी का हाथ मांगूंगा तो माँ भी हाँ कर देगी और सदफ भी। तो वो इसलिए शाय भी है और एक्साइटेड भी है और मुझे उसका सही लगा। एक्साइटेड होना, खुश होना, शर्माना, आई लाइक्ड इट। और स्पेशली जहाँ वो घर में फ़ोन आता है जब खाने की, सदफ उसको दावत देती है और एक जगह वो कहती है फिर आप आएंगे ना खाने पे, और वो एकदम पिलर से जाके लगता है, एंड हिज एक्सप्रेशन वाज सो गुड। दैट्स व्हाई वहाज इज़ वहाज, कि आप उसको देख के बस ऐसे हो जाते हैं कि यार ही इज़ लुकिंग सो हैंडसम। और वो उस कैरेक्टर के साथ, उस सिचुएशन के साथ जा रहा है, कोई ऑफ नहीं थी चीज़। तो मुझे लग रहा है कि इन 2 एपिसोड्स में बिलाल अब्दुल्ला का ही कैरेक्टर मेड सेंस टू मी एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत अच्छा लग रहा था और उसकी खुशी और जो उसके अंदर, हालांकि बहुत लंबा चला ये सीक्वेंस, लेकिन ही इज़ एक्साइटेड, ही इज़ नर्वस एंड ही इज़ स्केयर्ड, बट ही नोज़ कि नहीं कुछ किया है मैंने। तो आई गिव वहाज एन 8 दिस टाइम। 8। कल हो ना हो पता नहीं फिर क्या हो जाए, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब ये मत पूछना कि क्यों नहीं है। अगले एपिसोड में क्या ब्लंडर हो पता नहीं, कल ना हो। टोटल वोट जो कास्ट हैं 25,100 हुए हैं मेल कैटेगरी में और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 7,192, 29% बनते हैं, 2.9 जो कि हाईएस्ट हैं वहाज को मिले। I'm so glad for him. हाँ, absolutely. The audience loves him. तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू।